सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। पिछले कुछ समय से अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। छोटी छोटी गलतफहमियों ने दोनों के रिश्ते को इतना कमजोर कर दिया था कि अब दोनों एक दूसरे से बात तक करने से बच रहे थे। घर का माहौल भी पहले जैसा खुशहाल नहीं रहा था। हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं बदला तो यह रिश्ता पूरी तरह टूट सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा इंसान भी है जो इन दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकता, और वह है काका। काका ने हमेशा अनु और आर्यवर्धन को अपने बच्चों की तरह माना है। वह जानते हैं कि इन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए वही प्यार छुपा हुआ है, बस अहंकार और गलतफहमियों की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई है। एक शाम काका चुपचाप दोनों को देख रहे होते हैं। अनु एक तरफ उदास बैठी होती है और दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी गहरी सोच में डूबा होता है। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी जैसे दो अलग दुनियाओं में खो गए हों। यह सब देखकर काका के दिल को बहुत दुख होता है। उसी समय वह मन ही मन एक फैसला कर लेते हैं, अब चाहे जो हो जाए वह इन दोनों को फिर से मिलाकर रहेंगे। अगले दिन काका एक छोटी सी योजना बनाते हैं। वह पहले अनु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उससे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए वह शाम को पुराने बगीचे में उनसे मिलने जरूर आए। अनु काका का बहुत सम्मान करती है, इसलिए वह बिना कुछ पूछे मान जाती है। उधर काका आर्यवर्धन के पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ जरूरी सलाह चाहिए, इसलिए वह भी शाम को उसी बगीचे में आ जाए। आर्यवर्धन भी काका की बात टाल नहीं पाता। शाम होते होते बगीचे में हल्की हवा चल रही होती है। आसमान में सूरज ढल रहा होता है और माहौल बहुत शांत होता है। सबसे पहले अनु वहां पहुंचती है। वह इधर-उधर देखती है, लेकिन काका कहीं नजर नहीं आते। तभी कुछ देर बाद आर्यवर्धन भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। इतने दिनों बाद अचानक इस तरह आमने सामने आना उनके लिए आसान नहीं था। दोनों के दिल में कई अनकही बातें और अधूरी भावनाएं थी। अनु हल्की आवाज में कहती है, तुम यहाँ। आर्यवर्धन भी उतना ही हैरान था। वह कहता है, का